Hello bachcho, let's see the question. The question is identify the statement that is correct regarding the pressure flow model for translocation. यहाँ पे बोल रहा है हमें वो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है विच इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेशर फ्लो मॉडल फॉर ट्रांसलोकेशन. यहाँ पे हमें 1 to 4 स्टेटमेंट दे रखा है. ऑप्शन ए इज 2 and 4, ऑप्शन बी इज 2 and 3, ऑप्शन सी इज 1, 2 and 3 एंड ऑप्शन डी इज ओनली 4. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट दिस प्रेशर फ्लो मॉडल, तो यहाँ पे अगर इस प्रेशर फ्लो मॉडल की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस. इट इज मास फ्लो हाइपोथेसिस. तो यहाँ पे जो मास फ्लो हाइपोथेसिस है या फिर जो प्रेशर फ्लो मॉडल है, इसमें यहाँ पे किस तरह से ट्रांसलोकेशन होता है वो हम लोग देखते हैं. तो यहाँ पे जो शुगर ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज. इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज उनका यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है इनटू द फ्लोएम. फ्लोएम में उसका यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है. जब यहाँ पे उसका फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखें तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी नियर बाय जाइलम होता है, यहाँ पे जितने भी नियर बाय जाइलम होते हैं उनसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है. उनसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है इनटू द फ्लोएम. फ्लोएम में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो यहाँ पे जब हाई अमाउंट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है इनटू द फ्लोएम, तो यहाँ पे जो टर्गर प्रेशर है वो यहाँ पे डेवलप करता है. तो यहाँ पे टर्गर प्रेशर जो है वो यहाँ पे डेवलप करता है. ये जो टर्गर प्रेशर यहाँ पे डेवलप होता है यही यहाँ पे पॉसिबल करता है मास फ्लो को. मास फ्लो इज पॉसिबल ऑफ द सुक्रोज या फिर द सॉल्यूट्स. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस तरह से यहाँ पे जो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस है वो यहाँ पे जो है ये टर्गर प्रेशर पे डिपेंड करता है. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है वो है कि शुगर इज ट्रांसपोर्टेड एज ग्लूकोज थ्रू फ्लोएम. तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है एज सुक्रोज. उसके बाद हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट दे रखा है वो है कि शुगर इज कैरीड थ्रू सीव ट्यूब नियर द सोर्स रीजन. तो यहाँ पे जो शुगर कैरी होता है वो यहाँ पे फ्लोएम के सीव ट्यूब में कैरी होता है. उनकी यहाँ पे लोडिंग होती है इन द सीव ट्यूब. तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा. उसके बाद हमारा जो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है उसमें लिखा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इज हाईएस्ट ऑलवेज नियर द सिंक रीजन. यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारा जो है वो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शुगर का जो कॉन्सेंट्रेशन अगर हाई होगा तो वो होगा एट द सोर्स रीजन. वो होगा एट द सोर्स, क्योंकि जो शुगर होती है इसका जब फ्लोएम में लोडिंग होता है तो ये होता है एट द सोर्स. लोडिंग इज एट द सोर्स. यहाँ पे जो सिंक होता है उसमें अनलोडिंग होती है. तो यहाँ पे हम लोग देखें तो ये स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा. उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि वाटर फ्रॉम एडजेसेंट जाइलम मूव्स इनटू फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस. तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे ट्रू है. अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखे है हम लोग कि नियर बाय जाइलम से जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है इनटू द फ्लोएम ये होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. तो हमारा यहाँ पे जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट है. तो हमसे यही पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.